नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग से सीआईडी ने 2 लोगों को पकड़ा है। सबसे पहले तो बधाई बनती है, बधाई झारखंड के छात्रों को बनती है और बधाई सीआईडी को बनती है। इसलिए क्योंकि अभी तक सीआईडी की जांच जो चल रही है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और हमारी ही खबर पर संज्ञान लेते हुए सीआईडी ने हजारीबाग से लालू यादव और उसके सहयोगी को पकड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम सोनू केशरी जो हमारे सहयोगी हैं हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि हजारीबाग से 2 लोगों को सीआईडी ने पकड़ा है और इसमें एक शख्स का नाम जो है वो लालू यादव है। अब लालू यादव की पूरी कहानी तो भारत मित्र के पेज को आप स्कैन करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम आगे की खबरें बताएंगे, हम पीछे की खबर नहीं बताएंगे। अब अपडेट ये है कि लालू यादव के पास से कुछ उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं और इसके अलावा कई और एग्जाम्स हैं, वो जेएसएससी के एग्जाम्स हैं जिन एग्जाम्स के एडमिट कार्ड्स मिले हैं। लालू यादव अभय तिवारी और मनोज तिवारी का काफी करीबी बताया जा रहा है। तो लालू यादव को सीआईडी ने पकड़ा है, ये फिलहाल अपडेट है इस वक्त की। तो इस पर अभी सोनू केशरी से भी हम जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू केशरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, सीआईडी ने 2 लोगों को पकड़ा है हजारीबाग से, जिसमें एक लालू यादव, और ये तो भारत मित्र की खबर का असर है। तो भारत मित्र ने लालू यादव के बारे में दिखाया था, क्या जानकारी निकल करके आ रही है फिलहाल? जिसमें यही जानकारी हजारीबाग से मिल रही है कि सीआईडी ने लालू यादव और प्रदीप यादव को हिरासत में लिया है और दोनों आपस में सगे भाई हैं और जिसमें से एक का जेपीएससी में चयन हुआ था और एक का एक वोटर था। दोनों आपस में सगे भाई हैं और छापेमारी में करोड़ों के चेक और उत्पाद सिपाही परीक्षा के एडमिट कार्ड और कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं और लगातार ये जानकारियां मिल रही हैं। जी, तो फिलहाल सीआईडी इनको अपने साथ, सोनू केशरी को आपने सुन लिया भाई। सीआईडी ने 2 लोगों को पकड़ा हजारीबाग से। शुक्रिया सीआईडी, बहुत सही तरीके से जांच। बहुत शुक्रिया हेमंत सोरेन, बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। देखिए, छात्र हैं, छात्रों को बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो सवाल है कि छात्रों को किससे लेना देना है। सिंपल छात्रों की मांग है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल में जो सीआईडी ने किया वो काम फिर से नहीं होना चाहिए और तमाम परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। हम आगे की खबर आपको बताते हैं। खैर चलिए, ये लालू यादव और जो है ये लोग पकड़े गए। असल में लालू यादव का भाई की शादी थी और रामगढ़ में ये पार्टी थी। इसमें अभय तिवारी का साला, अभय तिवारी खोज, ये तमाम लोग जो है इस शादी में शामिल होने गए थे। इसके फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ है और इसी के आधार पर सीआईडी ने एक्शन लिया। लेकिन मैं आगे की अब चीज बताता हूँ, ठीक है? आगे की चीज में मैं आपके सामने सबसे पहले, अब जब यहाँ तक जो सीआईडी पहुंच गई है तो अब मैं जेपीएससी एफआरओ की कुछ जानकारी देता हूँ। जेपीएससी एफआरओ में चतरा का बहुत बड़ा कनेक्शन और पलामू के छात्र नेता का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक ऐसा छात्र नेता जिसने सर्वर मुड़वा दिया था 11वीं से 13वीं जेपीएससी में, उस छात्र नेता को भी आप पकड़ी। चतरा के कुछ डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? चतरा में सिंपल सा कुछ नाम आए मेरे पास, मैं बता दूं आपको। प्रदीप कुमार यादव, ठीक है, वर्तमान में ये मनरेगा में जेई है चतरा जिले में। विकास कुमार यादव इटखोरी के हैं और वर्तमान में ये एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है चतरा में। अजय कुमार यादव, ये चतरा राजपुर के हैं, वर्तमान में सहायक पुलिस जिला हजारीबाग यानी पुलिस में ही है। और एक साहब जी हैं जो फॉरेस्ट गार्ड है, ये भी चतरा जिले के ही हैं। ये सब एफआरओ में सिलेक्टेड है। और एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, हो सके तो मेरे ऊपर आप एक काम करिए, नोटिस भेज दीजिए, कोई दिक्कत मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास तमाम इससे रिलेटेड प्रूफ्स हैं क्योंकि इसी से जांच होगी। चतरा से बीजेपी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, उनके बेटे उज्जवल जो वनरक्षी हैं, वो भी जेपीएससी एफआरओ में चयनित हुए हैं और पढ़ाई करके चयनित नहीं हुए हैं, बाकायदा खेला करके चयनित हुए हैं। मैं फिर से सारे नाम एक बार दोहरा दे रहा हूँ, सीआईडी को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सिर्फ चतरा जिले में प्रदीप कुमार यादव, ये वर्तमान में मनरेगा में, ये चतरा में ही, और इसके अलावा चतरा से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा। तो कुल मिलाकर के हमने वो तमाम चीजें आपको बता दी हैं जो हमारे पास अपडेट है। और अभी एग्जाम वार आप भारत मित्र को फॉलो करते रहिए। ये तो हमने एफआरओ के बारे में बताई है, जेपीएससी के बारे में। अभी पीजीटी और जेएसएससी सीजीएल की भी कुछ डिटेल्स हमारे साथ हैं। हम इसको पब्लिक डोमेन में इसलिए ला रहे हैं ताकि सीआईडी इसके बारे में संज्ञान ले सके। देखिए, हमें यकीन है झारखंड सरकार, और यकीन मानिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मामले की जांच सीआईडी करे या सीबीआई करे।
छात्रों की जो भी मांग हो सकती है, मेरा कर्तव्य है खबरों को सामने लेकर के आना। छात्रों को का कर्तव्य है वो अपनी मांग करें कि उसमें क्या जांच कैसे होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य हम निभा दे रहे हैं कि भाई तमाम परीक्षाओं में क्या कुछ सामने आ सकता है, वो तमाम चीजें हम आपके सामने बता रहे हैं। तो हमने एफआरओ परीक्षा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने रख दिए। हमने हजारीबाग में लालू यादव, प्रदीप यादव के बारे में जानकारी साझा की थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। अभी कुछ और सेटर्स के बारे में हम जानकारी देंगे, ये भी इंतजार कीजिए। तो भारत मित्र एक एक करके सबका खुलासा कर रहा है। नमस्कार, जो